कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मुनिमोसुद केवली भणिदम् निज स्वरूप को परम रसु ज्यामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। कर्ता कर्म अधिकार यहाँ पर चल रहा है। आचार्य कुंद देव की अनुपम भेंट है भव्य जीवों के लिए। और किसी ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार संबंधी विशेष चर्चा नहीं आई है। और कुंद आचार्य देव ने कर्ता कर्म के संबंध में अज्ञान जन जो भूल चली आ रही है उसको दूर करने के लिए महान अधिकार की उन्होंने कहते यहाँ पर रचना की है। विषय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। ज्ञान से बंध का निरोध होता है। यह विलक्षण बात आचार्य कुंद देव ने 71-72वीं गाथा में कही। और 73वीं गाथा के पहले 47 नंबर का एक विशेष कलश आचार्य अमरचंद देव ने लिखा, जिसमें ज्ञान की महिमा को गाया गया। कलश में कहा आचार्य देव ने, पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। क्या गजब की बात कही भाई। अहो, ऐसे ज्ञान में पर के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश ही कहाँ है। जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है तो पौधरिक कर्म का बंध कैसे हो सकता है। जब बंध नहीं होगा तो आत्मा तो निर्बंध स्वाधीनता का महा आनंद ही कहते हैं प्राप्त करेगा। कर्म बंध तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। जब भेद भाव और पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ तो अज्ञान जन प्रवृत्ति कहते मिट गई। फिर बंद किस लिए होगा, अर्थात बंद होगा ही नहीं। इसके पहले 44वें कलश में विशेष बात कही थी, जिसकी चर्चा मैं वहां पर कर नहीं पाया था। इस चर्चा का प्रसंग यहाँ से जुड़ रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में उसकी चर्चा भी करता हूँ। वहाँ आचार्य देव ने कहा कि यदि मोह में जीव नाचता है तो नाचे, जितना नाचना है मोह में नाचो। इससे हमें क्या प्रयोजन। क्यों संपूर्ण जो नृत्य है, नाच है, आखिर यह पुद्गल का ही तो है। यह नाचने वाला मोह भी तो पुद्गल ही है। ये आत्मा तो रागादि विकारों से बिल्कुल विलक्षण शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है। क्या गजब की बातें आचार्य हमको सुना रहे, कह रहे हैं। रोमांच होना चाहिए। ये बातें कभी हम लोगों ने सुनी नहीं है, समझी नहीं है, इसलिए सारी बातें में अटपटी लग रही होंगी, ऊपर से जा रही होंगी। अंदर हमारे भीतर ये बातें प्रवेश कर जाएंगे तो जन्म मरण का क्षय हो जाएगा। तो ऐसा कहते डोज है, जिस डोज को लेते ही ऐसी ब्राह्मी बूटी है, इस ब्राह्मी बूटी का प्रयोग करते ही जन्म मरण का रोग कहते मिट जाता है। अज्ञानी मोह में लीन होकर के नाचता है तो नाचे, यह मेरा है या तेरा है, ये बहुत कर लिया तूने।
मैंने सब कुछ किया, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा नाचना है तो नाचो भैया। पर आचार्य देव कहते हम क्या करें, किसका करें और क्यों करें। हम तो अपने ज्ञान स्वभाव में जमते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में रहते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में जमते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होते हैं। जो आनंद मुझे अपने आत्मा में लीन होने पर आता, वो आनंद मुझे दुनिया में कहते कहीं भी नहीं आ सकता। इंद्रों को वो आनंद नहीं है, अहिमिंद्रों को आनंद नहीं है, जो आनंद हमारे महान आचार्यों को, ज्ञानियों को आत्मा की अनुभूति में होता है। बाहर का ताम झाम सब पुद्गल का खेल है भाई, समझ लो। इसमें आत्मा कहीं भी नहीं है, सारा ज्ञान का माया जाल है। इसे मेरा कोई मेल ही नहीं इससे। मैं तो ज्ञानन स्वभावी हूँ, अपने रूप में ही रहने का मेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव से मैं कहीं बाहर गया ही नहीं है। आत्मा कहीं पर रूप नहीं हुआ, और पर कवि कहते हैं स्वरूप नहीं हुआ। मेरा परिणमन तो ज्ञान दर्शनमय ही है, उपयोगमयी है। यह शुद्ध ज्ञान की महिमा है, एक ज्ञानियों की ताकत है, जो ज्ञानियों को कहते हैं प्राप्त हुई है। इसलिए ज्ञानी बंद को प्राप्त नहीं होते। अब नई बहुत महत्वपूर्ण 73 नंबर की गाथा प्रारंभ होने वाली है। यहां शिष्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करता है कि आत्मा किस विधि से आश्रव भावों से निर्वृत्त होता है। आश्रव भावों से छूटने का सरल उपाय क्या है। ज्ञान से निवृत्ति होती बात अभी शिष्य को समझ में नहीं आई है। शिष्य और गहराई में जाके अपनी बात रखना चाहता है कि हे आचार्य भगवान, वह विधि, वह सरल तरीका बताओ जिस विधि से आश्रव भावों को आपने छोड़ दिया है। दुनिया जो उपाय दुखों से मुक्त होने का बताती है, उससे तो हमारा दुख और बढ़ता है। लिखा है अमूल तत्व विचार में, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। जितना जितना हम लोगों ने आज तक दुखों को मिटाने का उपाय किया, आश्रव को छोड़ने का उपाय किया, उतना आश्रव भाव और मजबूत प्रबलता को प्राप्त होता गया। तो हे भगवान, वो सरल उपाय बता दो जिससे आश्रव भावों से हम छूट जाए, दुखों से मुक्त हो जाए। मेरा आत्मा भी कहते हैं आप जैसा ही परमानंद का आनंद करना सीख जावे, वो तरीका बताओ। तब आचार्य देव ने राग में जलते हुए जीवों को परम शीतलदायक 73 नंबर की गीत गाथा से उसका समाधान किया। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। अहमे को खलु शुद्धो निम्म ओलान दंसण समगो तम मिटि दोत चित्तो सव्वे देखयामि। ये बहुत गजब की गाथा है। इसी से मिलती जुलती गाथा आपने पहले 38 नंबर की गाथा भी सुनी होगी। इसी गाथा को देखिए। अहम एक को, अहम एक को खलु शुद्धो ऋणिमो लाण दंसण समगो तम्मी ठिदो तचित्तो सव्वे एदे खयम ऋणेमी। गाथा देखिए फिर से। अयमे को खलु शुद्धो
निम्मो लाल दर्शन समगो तम मिठी दोत चित्तो सब्बे ए देखया मेले में। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद, बहुत अच्छा अनुवाद है। मैं एक हूँ मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। आचार्य देव के एक एक वचन बड़े उपकारी हैं, मंगलकारी हैं। ज्ञानी जीव क्या विचार करता है? ज्ञानी विचार करता है क्योंकि हमें ज्ञानी बनना है, हमें ज्ञानी जैसे विचार करना होगा। भले हम अज्ञानी हो पर हमें अज्ञानी नहीं रहना है। हमें ज्ञानियों की संगति में रह के ज्ञानी बनने का उपाय सीखना है, तभी हमारी आत्मा की ताकत हमको पता चलेगी। ज्ञानी विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, निश्चय से मैं निर्ममत्व हूँ, निर्मम हूँ, ममता से रहित हूँ, और निश्चय से मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण और परिपूर्ण हूँ। यही मेरा ओरिजिनल रूप है, यही मेरा शाश्वत रूप है, यही मेरा त्रिकाली रूप है। ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं था और मैं सदा काल ऐसा ही रहूँगा। ये जोर अंदर से आना चाहिए, इस पर गहराई से थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ और मेरा इलाज करो, मुझे दवाई दो, और डॉक्टर अपना परिचय देने लगे, अपना ज्ञान कराने लगे, तो आपका रोग मिट जाएगा क्या? मैं माँ के पास जाऊँ, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, और माँ अपना परिचय देने लगे, अपनी कहानी सुनाने लगे, तो क्या मेरी भूख मिट जाएगी? मैं गुरु जी के पास जाऊँ, मुझे विषय समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ, मैं आत्मा भाव से महा दुखी हूँ, तो मुझे इसका क्या इलाज करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करे गुरु के सामने, गुरु अपना परिचय दे, तो क्या मेरा समाधान हो जाएगा? आचार्य कुंद देव ने अपना परिचय दिया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। क्या ऐसे आत्मा के परिचय करने से क्या मेरा दुख मिट जाएगा? आत्मा भाव से छुटकारा हो जाएगा? अरे डॉक्टर अपना परिचय देने लगे, इलाज के नाम पर दुख मिटेगा या नहीं? माँ भोजन देने के नाम पर अपना नाम बतावे, अपना परिचय दे के भूख मिट जाएगी मेरी? गुरुजी समस्या हल करने के नाम पर अपना परिचय दे, तो क्या मेरी समस्या मिट जाएगी? ऐसे मेरा अनादिकाल का जो दुख है, क्या आत्मा के परिचय करने से, आत्मा के ज्ञान करने पर मिट जाएगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा। पूजन पाठ व्रत तपस्या आदि के काम किए बिना मेरा आत्मभाव से संबंध छूट जाएगा क्या? बड़ी रोचकता भी गाथा में और बड़ी दुविधा भी खड़ी हो गई है। आचार्य कुंद देव ने जो उत्तर दिया है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। इसे समझने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। पहली पंक्ति बताया कि आत्मा कैसा है, इसका सटीक परिचय दिया है, और हम आत्मा को क्या मानते हैं ये भूल जाओ। यहाँ व्यवहार जीव की बात नहीं चल रही है, यहाँ परमार्थ जीव की बात चल रही है, निश्चय जीव की बात चल रही है। और दूसरी पंक्ति में परमार्थ आत्मा में अपनापन स्थापित कर, अपने में अपनापन स्थापित कर, उसमें लीन और तल्लीन होने से, आत्मा में डूब जाने से, समा जाने से, तन्मय हो जाने से क्या होगा? आश्रव भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती है। जब आश्रव पैदा होगा नहीं तो आश्रव की क्षय करने की बात ही नहीं आएगी। भाई साहब, आत्मा ऐसा महान तत्व है, उस आत्मा की क्षण में चले जाओ, आत्मा में समा जाओ, लीन हो जाओ, तो विकारी भाव होंगे नहीं, मलिन भाव होंगे नहीं, कसाई के परिणाम होंगे नहीं। जब होंगे नहीं तो मिटाने की बात कहाँ से आएगी?
तो आत्मा में आत्मा ही दिखाई देगा, राग आदि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। जब आत्मा में पर द्रव्य कहते हैं, इष्ट अनिष्ट भाषु होते हैं, तब राग आदि उत्पत्ति होती है। शुद्ध चेतना का प्रकाश ही प्रकाश अंदर में अनुभव में आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अपना आत्मा ही आपको दिखाई देने लगे तो मेरा काम हो जाएगा। अपने में अपनापन स्थापित कर, अपने आत्मा में ही हमें कहते लीन होना है और उसी में कहते हमें समाने की कला सीखना है तो बेड़ा पार हो गया। उत्तर आचार्य कुंद देव का जबरदस्त भूलेंगे वो उत्तर देना। और आचार्य अमरचंद देव की टीका बहुत गंभीर बेजोड़ है, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कल करने वाला हूँ। टीका तो अपने आप में अलौकिक है, इसलिए कुंद ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर को गहराई समझना चाहिए। आत्मा के परिचय से ही, आत्मा के ज्ञान बोध से ही आत्म भावों से निवृत्ति होती है। ये अजब गजब का जवाब जो दिया गया है उसको हमें गहरे समझ करके और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर मेरा जय जनन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के भीतर जो शुद्ध चेतना शक्ति विद्यमान है, उस शुद्ध चेतना शक्ति को मैं बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन। ऐसी धुन में मस्त हो जाओ। धुन रे धुनिया अपनी धुन और अपनी धुन में पाप ना पुण्य। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।